जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, ये सब ऐसे क्वेश्चन नौकरियों में बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूंका था? स्वतंत्रता संग्राम का जो है बिगुल किसने फूंका था? तो बच्चों, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो 1857 क्रांति के जो है क्या थे बच्चों, नेता थे। स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र था, यानी वही 1857 क्रांति है बच्चों, चल रहा है। और चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, यानी 1857 जो क्रांति हुई थी उसी संबंधी चल रहा है क्वेश्चन। स्वतंत्रता क्रांति का जो है मुख्य केंद्र क्या था? झांसी, अवध, मेरठ है? कोई नहीं। दो का बच्चों जो है हो जाएगा देखो इसमें बच्चों जो है मेरठ होगा। अवध के अंतिम एवं 11वें शासक थे। अवध के अंतिम एवं 11वें शासक जो है कौन थे? तो बच्चों नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। 1857 की क्रांति में लगभग कितने सैनिक शामिल थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में लगभग कितने सैनिक जो है शामिल थे? तो बच्चों 1 लाख सैनिक शामिल थे। बम्बई के इनाम आयोग में कितनी जागीरें जब्त की गई थी? बम्बई के इनाम आयोग में कितनी जागीरें जब्त की गई थी? तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा बच्चों? 20,000। भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था तो 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था। बंगाल के उत्तर पूर्व में किसका राज्य था? बंगाल के उत्तर पूर्व में जो है किसका राज्य था? कुषाणों का, अहोमों का, मुस्लिमों का, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? 7 का बा हो जाएगा, अहोमों का था। 1857 के विद्रोह में को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, 4, 5, 8। 1857 क्रांति के विद्रोह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। मेरठ क्रांति हुई थी। मेरठ क्रांति हुई, यानी मेरठ क्रांति जो है कब हुई? 6 मई 1857 ईस्वी को। सही जवाब आ हो जाएगा। मेरठ क्रांति जो है 6 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी? बैरकपुर, झांसी, लखनऊ, आगरा। तो 10 का सही जवाब जो है आ हो जाएगा, बैरकपुर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने जो विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बच्चों कौन था? इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। 1857 क्रांति समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, कैनिंग, हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बच्चों जो है लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? भारत में का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक निम्न में से जो है किसने लिखी थी? तो बच्चों जो है वो सा हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। सही जवाब जो है सा हो जाएगा। व्यापक नीति यानी राज्य अपहरण नीति का संबंध किससे है? तो बच्चों लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। देखो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है, नौकरियों में बहुत पूछा जाता है। व्यापक नीति यानी राज्य अपहरण नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से है। देखो हौजी, हौज किसी, अगर पानी में जैसे बच्चों कोई हौज है उसमें पानी डालोगे तो पूरा पानी को अपहरण कर लेगा, हरण कर लेगा। पूरा हौज जो है पानी को अपहरण कर लेगा। तो ऐसे हम लोग ठीक से याद कर लेंगे। राज्य अपहरण नीति का संबंध किससे है? हौजी यानी डलहौजी से संबंधित है। 1857 क्रांति की असफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? 1857 की क्रांति की असफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? संगठन व योजना की कमी, विद्रोह का संगठित स्वरूप, सैन्य संसाधनों की कमी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों सही जवाब जो है द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखो जो 1857 क्रांति में होता है एकाएक बदलाव। देखो बच्चों जो 1857 क्रांति असफल हुई थी उसके तमाम कारण थे। संगठन व योजना की कमी थी, विद्रोह का संगठित स्वरूप था, सैन्य संसाधनों कमी, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर अवध का विलय कब किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर अवध का विलय जो है कब किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 1801 ईस्वी में। राज हड़प नीति, गौण निषेध नीति का संबंध इनमें से किससे है? अभी हमने बताया, तो क्या हो जाएगा भैया? वही बच्चों लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ठीक है, सा हो जाएगा। राज हड़प नीति यानी गौण निषेध नीति का संबंध इनमें किससे है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? देखो लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अथवा सहायक संधि तैयार की थी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का संबंध किससे बच्चों? वेलेस्ली से संबंधित है, और वेलेस्ली ने ही जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। 1857 क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति जो है किस शहर से प्राप्त हुई थी? तो मेरठ शहर से प्राप्त हुई थी। भारत का पहला वायसराय बच्चों कौन था? देखो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? यानी सती प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया? सती प्रथा का उन्मूलन जो है किस वर्ष किया गया? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1829 ईस्वी में। सही जवाब सा हो जाएगा 1829 में। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बच्चों जो है सा हो जाएगा BD सावरकर। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बच्चों बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है वहाँ से नेतृत्व कर रही थी 1857 क्रांति लखनऊ से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त की थी? 1780, 1785, 1765, 70। सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी में। रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ था। रेलवे लाइन का निर्माण बच्चों कब पूर्ण हुआ? तो 1905 ईस्वी में। सही जवाब जो है दा हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई? भारत में रैयतवाड़ी प्रथा जो है कब शुरू की गई? तो जो है 1820 ईस्वी में। भारत में जो है रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1820 ईस्वी में शुरू की गई। भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई? भारत में रेलवे विकास योजना जो है कब बनाई गई? तो बच्चों 1853 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1870, 1865, 1855, 56, 1860। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 5 सही है बच्चों, सा हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही है बच्चों जो है हो जाएगा 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई थी? अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो दक्षिण भारत में बच्चों। रैयतवाड़ी प्रथा जो है दक्षिण भारत में प्रारंभ हुई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? अथवा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया कब? तो बताना है आपको बच्चों। सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब जो है सा हो जाएगा 1793 ईस्वी में। 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो वहाँ का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस था जो है। देखो बच्चों ये जो चैप्टर चल रहा है उपनिवेशवाद और इतिहास से संबंधित है। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? संथाल आंदोलन ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये नौकरियों में पूछे जाते, चाहे जो परीक्षा हो, चाहे TGT, चाहे पुलिस, UPSI, दरोगा जो भी हो। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध बच्चों कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। इसमें भी बच्चों अंग्रेज़ों की विजय होती है। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया? अथवा स्थायी बंदोबस्त का संबंध किसके साथ है? तो अस्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। बुकानन कौन था? बुकानन जो है कौन था? तो एक चिकित्सक। बुकानन जो है एक चिकित्सक था। अस्थायी प्रबंध ने ब्रिटिश सरकार को लोकप्रियता तथा अस्थायित्व प्रदान कर दिया और प्रांत बंगाल को सबसे धनी बनाने में उपयोग दिया। यह कथन इनमें से किसका है? यह कथन जो है
P.E. रॉबर्टस का है, P.E. रॉबर्टस का है यह कथन। यदि स्थायी प्रबंध का आशय बंगाल में पूर्ण रूप से राजभक्त जमींदार तथा धन संपन्न किसानों का वर्ग उत्पन्न करना था तो इस उद्देश्य में आशातीत सफलता मिली है। उक्त विचार इनमें से किसका है? उक्त विचार जो है किसका है? तो ये बच्चों जो है R.C. दत्त का विचार है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना जो है 1601 ईस्वी में हुई थी। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब द हो जाएगा 1818 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो ये बच्चों जो है 1881 ईस्वी में। व्यापक नीति किससे संबंधित है? व्यापक नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 में हिस्ट्री के।